2-2.5 माह से खेतों में दफन की गई उस लाश की कहानी लर्जा कर रख देती है। अपने बहनोई के हाथों कत्ल होने वाली इस शादीशुदा खातून को मौत के घाट क्यों उतारा गया? पुलिस ने जब मुलजिम पर हाथ डाला तो इसने सारी कहानी खोल कर रख दी। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियोस से बाखबर रह सकें। अस्सलामुअलैकुम। उर्दू पॉइंट से मैं हूं आपकी मेज़बान तहमीना शेख। ढेंगशा के इलाके में मैं इस टाइम मौजूद हूं। थाना खुदिया में एक मुकदमा दर्ज हुआ जिसका मुकदमा नंबर 921/21 है। उस मुकदमे में ये दर्ज किया गया है कि मेरी बहन आयशा जो कि शादीशुदा बच्चों की माँ है, उसको अगवा किया गया है, उसको बुलाया गया है, हरामकारी के गर्ज से उसके साथ ज़्यादती की है और उसे कत्ल कर दिया है। ये जो सामने खड्डा है, इस खड्डे में आयशा की लाश को फेंक कर ऊपर मिट्टी डाल दी गई है। डीपीओ साहब ने इस केस का फौरन नोटिस लिया, टीमें तश्कील दी और फौरन से इस मुअम्मे को हल किया। तमाम डिटेल्स आपको दिखाते हैं। मुलजिम मेरे साथ इस टाइम मौजूद है। क्या नाम है? मोहम्मद रियाज। कितनी उम्र है? तकरीबन 25 साल है। क्या करते हो? मेहनत मजदूरी करता हूँ। क्या हुआ था? यहाँ किस जुर्म में पकड़े हुए हो? साली कत्ल की है। क्यों? वो गलत तल्लुकात थे किससे? किसी और। तुम्हारे सास ससुर हयात हैं, जिंदा है? नहीं, ससुर नहीं है, सासू है। क्या नाम है साली का? आयशा। आयशा के कितने बच्चे हैं? 5। एक शादी या 2 शादियाँ? पहली शादी से 5 बच्चे हैं। दूसरी से? कोई नहीं है। आपका क्या लेन देन है साली से? कुछ भी नहीं। आपके अपने बीवी बच्चे कहाँ हैं? अपने माँ पे वो घर गए थे। आपने भिजवाया था? नहीं, वो खुद गए थे, कोई जमीन से बयान देने थे। साली को पता था कि मेरी बहन घर पे नहीं है? नहीं। आपने बताया था? हाँ जी। मैं क्या भी वो उधर गई है घर। जब उसकी बहन ही घर नहीं थी तो वो तुम्हारे पास क्या लेने आई थी? बस वैसे ही मिलने आई थी। फिर आगे क्या हुआ? सर जब उसके साथ मैं तो मोटर। कौन था वो? वो उसे नहीं जानता है, मैं पहली बार देखा था। क्या नाम था उसका? नाम भी नहीं पूछा था। और घर के अंदर घुसा लिया था? बस उसने उसके से पूछा था भी कौन है। आपने अपने घर के अंदर अपनी साली को गैर मर्द के साथ बुलाया था? सर मैंने नहीं पता है कि उनके नाल आंदा पेगा। मैंने उससे पूछा था ये कौन है, उन्होंने कहा वैसे मुझे छोड़ नहीं आया, बस ये चला जाएगा थोड़ी देर तक। ओके, फिर? रोटी ले आकर उन्होंने दी है किसी दोनों को? हाँ जी। फिर? उसने रोटी खाई और सौ गया के अंदर। आपने नहीं कहा कि जाओ यहाँ से, तुम गैर आदमी हो, तुम क्यों मेरे घर आए हुए हो? मैं उससे कहा था। फिर? उसने कहा तुझे क्या, अभी चला जाएगा थोड़ी देर तक। फिर? और फिर वो नहीं गया। फिर वो लोग सो गए आपके घर में और आपकी बीवी भी नहीं है और आपको पता भी नहीं है वो आदमी कौन है और आपने सुला लिया घर के अंदर? अंदर ही था ना? फिर? और फिर जब वो चला गया फिर मैंने उसे मारा है। और आपने कब मारा साली को? तकरीबन 2, 2.5, 3 के दरमियान में। क्यों मारा? मैं उससे पूछा था, मैं क्या भी तू तो इससे भी चला जाया था तभी फिर इतने तेरे को क्यों रहेगा, रात तेरे को क्यों सुता है। उन्हें क्या तेनू की लगी इस गाल नाल, इससे वजह तो फिर उन्हें मारेगा। कैसे मारा है साली को? पहले उसको बांधा था टांगों के ऊपर, फिर इससे ऊपर बांधा था। जब किसी की टांगे बांधो ना तो वो चीखे मारता है। वैसे उसके कंबल उत्ते लिया सी, पोला उधरों ही नाल बद्धा सी, उधरों ही नाल बद्धा सी, दोवां साइडां तो, और उनके गाला लीड़े नाल उनका गाल कुटिया सी। कितनी देर लगी? तकरीबन 10-15 मिनट। फिर उसके बाद क्या किया? फिर उसके बाद टोया कढ़िया सी जाके बाहर। कहाँ पे? बाहर उत्थे हवेली दे कोल ही। अच्छा, किस किस ने निकाला? कल्ले ने निकाला सर। छोटा था, खद्दा खोदा था सर। अच्छा, कितना छोटा था जिसमें पूरी औरत आ गई थी? तकरीबन इतना सा था, वो थोड़ा गोडे को जना डूंगा कीता सी। अच्छा, फिर? किस चीज़ से खोदा? कई से। जहाँ काम करते थे वहाँ पे खड्डा खोदा? अच्छा, फिर? ट्रैक्टर स्टार्ट किया, हल्लां पाइयां सी पिछे, हल्लां दे उत्ते रख के लै गया सी बाहर। अच्छा। और फिर उत्थे जाके नप दी थी। किसी ने देखा नहीं ले जाते हुए? नहीं, रात को सी उत्थे, वहाँ कोई भी नहीं था उस वक्त। नाजायज़ ताल्लुकात साली के साथ कितने अरसे से हैं? सर नहीं आया, कभी भी नहीं सी आया। उन्होंने इस गल का पता है, पहले भी वो साडे कोल आंदी जांदी सी। मेरे घर वालिਆਂ ਨੂੰ भी सारिਆਂ ਨੂੰ पता है कि वो उनके नाल ऐसी कोई गलबात नहीं सी हैगी। फिर 2-3-2.5 महीने के बाद उन्होंने मैं बता दिया उनको। किसको? अपने साले को। क्या बताया? मैं क्या भी इस तरह मैं उन्हें मार देता है सी। फिर उसके बाद पुलिस को बरामदगी करवाई? जी। साथ जाके? जी। क्या बताया था पुलिस को? मैं क्या भी ये नपी पड़ी है। जो तुमने किया वो दुरुस्त है? नहीं सर, गलती हो गई है बस। मुलजिम के बयानात आपके सामने हैं। इंस्पेक्टर साहब इस हवाले से क्या कहते हैं, तफ्तीश कौन सा रुख इख्तियार करती है, ये उनसे बात करते हैं। सलीम साहब बताइएगा कि वक़ूआ आपके पास कब रजिस्टर्ड हुआ और फिर फर्दर तफ्तीश का सिलसिला क्या रहा? ये हमारे पास ना 20 दिसंबर के करीब 20 के 21 दिसंबर को इस जो लड़की कत्ल किसने की है
उसके लवाकिन आए थे। इस तरह हमारी बहन जो है ना तकरीबन अक्टूबर में अपने ब्रदर इन लॉ यानी बहनोई को मिलने के लिए इधर आई थी। उसके बाद वापस हमारे पास वापस गांव नहीं पहुंची, चुनिया नहीं पहुंची। और हमने इसको फ़ोन करके भी कहा, इसके घर भी आए। इसने कहा मेरे पास तो रात रही थी, दूसरे दिन वापस चली गई है। अगर आपके पास नहीं पहुंची तो मुझे तो कोई पता नहीं कहाँ पहुंची या नहीं, या नेक्स्ट कहाँ पे चली गई है। इसके साथ ये वादा वीद करते रहे, वो ख़ुद भी अपनी तलाश करते रहे। एंड पे आकर उन्होंने पुलिस को इन्वॉल्व किया और इसको थ्रेट किया कि हम अब पुलिस को आपको देने लगे हैं तो हमें बताएं। फिर वो लास्ट टाइम इसी के पास आई थी। लास्ट टाइम इसके पास आई थी तो वो सुराग नहीं उसको मिल रहा था। वो मेरे पास आए, मेरा एक सब इंस्पेक्टर हदायत है इसको मिले। तो फिर इसने ये तमाम मामले मैंने अपने DPO साहब को बताया। वहाँ पे जाके हमने वो गड्ढा खोदा, जब उसकी थोड़ी सी डेड बॉडी का हिस्सा नज़र आया तो फिर मैंने DPO साहब को बताया कि सर कंफर्म हो गया कि वाकई इसने यहाँ पे कत्ल करके दफन किया। इसी दौरान DPO साहब ने वहाँ से कसूर से हमारे जो DSP सर्कल हैं एहसान न्याजी साहब, उनको भी भिजवाया और उनकी इसकी निशानदेही पे वहाँ से हमने तकरीबन 7-8 गड्ढा खोदा हुआ था, वहाँ से उस औरत की डेड बॉडी निकाली। यानी कि तकरीबन 3 महीने पुरानी डेड बॉडी थी जो वहाँ से निकाली गई। फिर उस डेड बॉडी को हमने भिजवाया, उसका पोस्टमार्टम कराया कसूर से। आयशा बीबी है, आयशा बीबी के जो घर वाले हैं वो कहते थे कि हमें शक था कि ये जो रियाज है हमारा बहनोई है, इसके हमारी दूसरी एक बहन इसके साथ शादी की है और दूसरी जो आयशा बीबी इसके साथ भी इसके नाजायज संबंध है। ये उनका इल्ज़ाम है और FIR में उनका है। पोस्टमार्टम के बाद वो PSF भिजवाए हुए हैं, वो तमाम मामला क्लियर हो जाएंगे। वो शख्स कौन था जो आयशा के साथ आकर इसके घर में सोया, कुछ पता लग सका? वो ये तो कहता है कि उसका नाम मैंने नहीं पूछा, लेकिन मुझे शक पड़ता है कि ये आदमी उसको जानता है और दाने तफ्ती अभी तक इसको डिस्क्लोज नहीं कर रहा है। मैंने उसके घर वाले उसके बीवी को भी रब्ता किया है, इसके जो बच्ची के घर वाले उनको भी कहा है कौन पॉसिबल हो सकता है कि ये मुमकिन है कि एक आदमी इसकी साली के साथ आता है घर, वो रहता है, उसके साथ बुराई वो भी करता है, वो आदमी चला जाता है। तो कॉमन सेंस की बात है, आदमी ये उसके घर आता बंदा पूछता है भाजी थोड़ा आपका नाम क्या है, कहाँ रहते हैं, इसके साथ क्यों आए हैं, तो ये पॉसिबल नहीं उससे ना पूछो। सलीम साहब थैंक यू सो मच। जी थैंक यू। इसके साथ ही नाजरीन अपनी मेज़बान तहमीना शेख को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।